अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आस्टाल आजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के बारे में। तो नाजरीन, बुर्ज अकरब में कमर को हबूत होता है और अतार्द को औज होता है। और अकरब जो है 8वें खाने से मंसूब है। इसका मालिक सयारा जो है वो मरीख है। लेकिन जदीद मुहक्किकीन ने पिलोटो को भी इसका मालिक करार दे दिया है। ये सयारा जो है पिलोटो 1930 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया हुआ था। जैसे दूसरा सितारा यूरेनस 1846 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया और उसको बुर्ज दिल्लू का मालिक करार दिया गया। वैसे भी उसका मालिक पहले जोल को ही मानते हैं, अभी भी मानते हैं, पहले भी मानते थे। और जैसे दूसरा सयारा जो है नेपच्यून, वो 1846 में दरियाफ्त हुआ था। तो उसका मालिक जो है सितारा जो बुर्ज जो है वो है हूत। लेकिन यहाँ हमारे बर्रे सगीर में जो है सारे मुनज्जम जो हैं अभी भी ज़ोहल को ही दिल्लू का मालिक करार देते हैं। तो नाज़रीन, बुर्ज अकरब का ताल्लुक जिनसियात और मौत को अहमियत दी जाती है बहुत सादा नज़र आते हैं। जो भी हजरात हैं इनसे मंसूब ये पुरअसरार और गहरे होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं। अवामी तहरीक में ये जो बुर्ज है हुकूमत करता है और तशद्दुद पर उभारता भी है। तो अब बात करें जायचे की। तो जायचे में अकरब जो है ताले में होने से उसका मालिक जो अभी देखेंगे कहाँ बैठा है। तो उसका मालिक जो इस वक्त मौजूद है वो 8वें खाने में बुर्ज जोज़ा में बैठा है। 8वें खाने का वैसे भी ये मालिक तो है, लेकिन उसमें बुर्ज जोज़ा है, उसमें कोई इसको पोजीशन नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, नाज तो नहीं है लेकिन कुव्वत भी नहीं है, नॉर्मल है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डर खौफ जहन पे डालेगा और कर्ज़े की परेशानी भी होगी। क्योंकि दूसरा खाना जो है आमदनी का भी है, खर्चे का भी है, उसमें कोस बैठा है। उसका मालिक जो है वो मुश्तरी इस वक्त जो है वो छठे खाने में बैठा है। तो छठा खाना जो है वो भी बीमारी का भी है, परेशानियों का भी है, मुलाजमत का भी है। अगर कोई ख्वाहिशमंद हजरात है कहीं मुलाजमत में कहीं अप्लाई किया हुआ है तो फ़िलहाल तो कोई उसमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही, कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और आमदनी कम और पैसे का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। फिर पैसा कहाँ खर्च होगा, वो भी जो है ऐसे समझो कि भाई बीमारी पे खर्चा होगा, बच्चों की वजह से परेशानी होगी और बीमारी का जो इलाज है उस पर खर्चा होगा। इलाज ज़्यादा बढ़ने का भी इम्कान नहीं है लेकिन फ़ायदा होने का भी कम इम्कान नहीं है। कमर वैसे भी फरा बैठा है इसमें 11वें खाने में सुंबला में, लेकिन मरीख जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं कर रहा है क्योंकि वो नास खाने में बैठा है। तो मुश्तरी भी हफीज़ होने की वजह से जो है ये परेशानियाँ अभी बता रहा है। और अगर कोई किसी औरतों से ये मंसूब है तो उसमें उसको उनको भी जैसे कि भाई खून मेंसल का आना फिर रुक जाना, आना फिर रुक जाना, ऐसे बीमारी का भी खतरा लाक हो सकता है, इम्कान है। लेकिन ये 26 मार्च को मरीख जो है सरतान में हबूत पाएगा। तो इस जब ये हबूत में आएगा तो खाना कौन सा होगा, नवा खाना होगा। तो उसके हिसाब से जो है थोड़ा सा एहतियात और भी करना पड़ेगा क्योंकि 10वें खाने में 9वें खाने में जो है वो सफ़र का भी है और दूसरे सारे मंसूबात हैं। लेकिन उसमें हबूत होने की वजह से, हबूत का मतलब ही ये होता है
कि सितारा जिसको हबूत होता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट हो जाता है, ना ही किसी सहज सितारे की कोई सपोर्ट भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही खुद जिससे मंसूब है उस अपने ही खाने को वो सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे समझो कि वो ऐसे जिसको कैद कर लो तो वो कैदी तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कितना भी ताकतवर हो, अगर शेर को पिंजरे में बंद कर दो वो क्या कर देगा। इसी तरह हर एक सयारा जो हबूत में होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है हबूत में होगा तो ये बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन 21 मई को बुरुज असद में आएगा तो उसमें इसको औज होगा, और 10वें खाने में आएगा उसमें औताद के खाने में आएगा, दोस्त के खाने में भी होगा और औज भी होगा। तो सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, साद भी हो जाएगा, इम्तिहानात में कामयाबी भी मिलेगी, शान शौकत इज़्ज़त में भी मर्तबे में भी बढ़ावा आ जाएगा। अगर कोई मुलाजमत लेने वाले हैं, कोई अप्लाई कर किए हुए हैं तो उनको भी मुलाजमत मिलने का इम्कान है। अगर कोई मुलाजिम हैं तो उनको भी यानी कि प्रमोशन का इम्कान है, और बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, शान इज़्ज़त मर्तबा और इक़्तिदार भी, जिसको जो चाहता है इस बुरुज से जिसका ताल्लुक़ होगा तो वो यानी कि बड़े मर्तबे पे जाएगा। तो इसलिए तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, कहाँ तक, 21 मई तक। उसके बाद जो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने तो वैसे ही सर्द रहेगा और सारे जो काम हैं वो सीधे हो जाएंगे और मुश्किलातें हल हो जाएंगी। तो इस वक्त तो लाजमी परेशानियाँ हो रही हैं, घर की भी परेशानियाँ हो रही हैं, घरेलू हालात भी थोड़ा सा मुंतशर हो रहे हैं, परेशान कुन हालात नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से से अपना ही सितारा जब नस बहता है तो ऐसे असरात वैसे भी होते हैं। तो नाजरीन, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आस्था अजहर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।